स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के बारे में कि किस तरीके से श्रीलंका ने इंडिया को प्रेफरेंस दिया है। अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है वहां के राष्ट्रपति ने। साथ में हम बात करेंगे कि चाइना का क्या एक ग्रैंड डिजाइन है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो क्या है, और इंडिया इस स्ट्रेटेजी को काउंटर मेजर्स लेके क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, और किस तरीके से इंडिया अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड कर रहा है। इसकी पूरी डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि श्रीलंका के में क्या हुआ कि उन्होंने एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, गोताबाया राजपक्षे, उन्होंने अनाउंसमेंट किए है कि आगे से हम हमेशा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को यूज करेंगे, और बिकॉज हम इंडिया के लिए कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनना चाहते। तो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हुआ था कि अगर इसके लिए हम जाएंगे तो उन्होंने एक और बात कही थी कि उनका जो एक हम्बनतोता पोर्ट है जो चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पर श्रीलंका ने दिया था, उन्होंने कहा था ये बहुत बड़ी एक ग्रेव मिस्टेक्स थी और हम इसको भी रिवर्स करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि श्रीलंका की जो बात कही है चाइना के बारे में, तो ये एक बहुत बड़े ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा है। तो क्या है ये बात, जो चाइना एक बहुत बड़ा जबरदस्त मूव खेल रहा है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 2014 में, जहां पर वहां के जो प्रेसिडेंट हैं शी पिंग, उन्होंने अनाउंस किया था कि अब चाइना को एक नया एक सुपर पावर बनने के लिए जो आने वाले टाइम पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको देखरेख करने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसका नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली चाइना को दुनिया में हर तरीके से रोडवेज और मैरीटाइम्स जो नेटवर्क है, हाईवेज हैं, उनसे कनेक्ट करना। चाइना का जो बेसिक बिजनेस होता है और जो उनका इकोनॉमी है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। जो वो ट्रेडिंग करते हैं उसमें वो नए रास्ते बनाएं, इस तरीके से रास्ते बनाएं कि उनके सारे के सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड हों। इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने नाम दिया था BRI इनिशिएटिव। इस BRI इनिशिएटिव में आप देख सकते हैं कि एट दिस मोमेंट जो सिनेरियो है चाइना के अंदर, वो जो उनके सी कोस्ट वाले सारे इलाके हैं, चाहे वो आप शंघाई से लेकर आप ग्वांगझू तक लेके जाएं या हांगकांग लेके जाएं, मोस्टली चाइना जो है इस एरिया से पूरी दुनिया में अभी एक्सपोर्ट करता है। ये जो लैंड रूट्स हैं सारे के सारे आप देख सकते हैं, जिसे इन्होंने न्यू सिल्क रोड का नाम दिया है। और जो बाकी नए इनिशिएटिव जो चाइना लेना चाहता है वो एग्जिस्टिंग रूट्स नहीं है, ये पूरे के पूरे नए रूट्स कार्व आउट किए जा रहे हैं। रीजन क्या है, चाइना को एक थ्रेट लग रहा है कि आने वाले टाइम पर जैसे जैसे वो साउथ चाइना सी के अंदर अपने नए नए आइलैंड्स को कैप्चर करके और वहां पर अपने बेसिस बना रहा है, उससे उसके काफी सारे नेबर कंट्रीज हैं, चाहे वो वियतनाम है, आपका कंबोडिया है, या फिर फिलीपींस है, ताइवान है, जापान है, और बाकी कंट्रियों से उसके काफी जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। और अमेरिका इन कंट्रियों को सपोर्ट करके चाहता है कि वो यहाँ पर उसके लिए एक रास्ता ब्लॉक कर दे। अगर ऐसा हुआ तो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो शायद बंद हो जाएंगे, और इस कारण से उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है फ्यूचर में तो इसके लिए हमें दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए एक नए रास्ते बनाने पड़ेंगे, और इसी वजह से BRI को उन्होंने स्टेब्लिश करने का प्लान किया है। तो ये रास्ते देख सकते हैं आप, एक लैंड रूट जो है श्याम से होता हुआ अल्माटी बीचे के सारे सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, वहां से होते हुए दुशांबे, ईरान, आपका तेहरान और टर्की से होते हुए चाहते हैं मॉस्को तक, और वहीं से मॉस्को से वो पूरा का पूरा एम्स्टर्डम और रॉटरडम तक दुनिया को कनेक्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आपका देख सकते हुए नया सिल्क रूट है, तो साथ साथ वो एक नए मैरीटाइम रास्ते भी बनाना चाहते हैं। उस रास्तों में आप देख सकते हो कोलकाता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि वो चाहते हैं कि कोलकाता या बांग्लादेश के पास कहीं भी वो यहाँ पोर्ट बनाएं और श्रीलंका से लेकर वो बाकी सारे पोर्ट को कनेक्ट करें, और इस तरीके से वो यहाँ के आफ्टर श्रीलंका वो एक नए रास्ते अफ्रीका में अपने बेसिस बनाने जा रहे हैं, और उसके थ्रू वो पूरे यूरोप में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक नए रास्ते के लिए। इसी पूरी ग्रैंड डिजाइन के अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो पार्ट था, उसके लिए जो चाइना ने स्ट्रेटेजी खेला था उसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी थी, जो पोटेंशियल चाइनी जो इंटेंशन थी इन इंडियन ओशन रीजन की, किस तरीके से हम इंडिया को और इसके आसपास अपने एरिया को कंट्रोल करें। इट रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ चाइनीज मिलिट्री एंड कॉमर्शियल फैसिलिटी, कि हम सिर्फ कॉमर्शियल पोर्ट्स ही नहीं बनाएंगे, वहां पर उसकी देखरेख के लिए, सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री बेस और नेवी बेस भी बनाएंगे। और ये बेसिकली कहा जाता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो मूव था वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन में कंट्रोल करने के लिए लिया गया। आप देख सकते हैं उनका इसी जो BRI इनिशिएटिव के अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी थी, वहां पर चाइना ने एक नया पोर्ट बनाया है विद द हेल्प श्रीलंका के अंदर, जिसे साउथ ऑफ श्रीलंका में हम्बनतोता के नाम से जाना जाता है।
और म्यांमार में और ग्वादर में ऐसे वाले पोर्ट्स उन्होंने बनाए हैं, सीरीज ऑफ पोर्ट्स, एंड उस जगह पर अपने मिलिट्री बेसिस को भी वो वहां पर स्टेब्लिश करना चाहता था। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ये पोर्ट्स थे और किस तरीके से चाइना ने उसका अपना इनिशिएटिव लिया। तो पहला उन्होंने जो एक आइलैंड सी पोर्ट बनाया है वो श्रीलंका के साउथ में हम्बनतोटा एरिया में बनाया है, और इन सारे पोर्ट्स पर कंट्रोल करने के लिए बहुत स्मार्ट मूव खेल रहे हैं। ये चाइना करता क्या है, सारे जो कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं अफ्रीका में, एशिया में, उनको वो बहुत लार्ज अमाउंट में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन्स बांट रहा है। वो लोन्स में बेसिकली लोन्स तो दे देता है, लेकिन साथ में जो उसके कंडीशंस हैं और जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत ही हाई हैं। कुछ कंट्रीज में तो ये इंटरेस्ट रेट 12-13% से बढ़कर 23% तक हो गए हैं अफ्रीका में। श्रीलंका में उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को $1 बिलियन का लोन दिया, करीब 17 से 18% के रेट पर 2010 में, और साथ में कंडीशंस भी थी कि सारा जो पोर्ट बनाएंगे वो भी चाइनीज कंपनियां बनाएंगी। जब एक बार पोर्ट 2016 में बन गया, उसके बाद श्रीलंका को मालूम पड़ा कि वो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे इंटरेस्ट, वो अपना उस लोन का इंटरेस्ट इतने हाई रेट पर पे नहीं कर पा रहे थे। वो पे क्यों नहीं कर पा रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि इस पोर्ट को हम शायद यूज करके कॉमर्शियल बेनिफिट उठा के आगे, जैसे आप किसी बिजनेस में देखते हैं कि हम लोन चुका पाएंगे, वो उसमें नहीं लोन पे कर पाए, और जब उन्होंने लोन पे करने में असमर्थ था, दे फाइंड दैट लोन पे करने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो चाइना ने उनको आर्म ट्विस्ट किया और कहा कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते हो तो ये वाला जो पोर्ट है वो हमें दे दो, हमें उसकी शेयर होल्डिंग दे दो। और उसी अंडर फोर्सेबल सर्कमस्टांसेस श्रीलंका ने चाइना को ये वाला पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया गया। आप देख सकते हैं इस तरह के मूव्स चाइना करता आ रहा है। साथ में उन्होंने इंडिया के आसपास एक और पोर्ट बनाया जो कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस में ग्वादर पोर्ट बनाया, जो बेसिकली इवेंचुअली वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से होते हुए सारा चाइना को कनेक्ट करेंगे। तो ये एक अनदर पोर्ट है जो बेसिकली टू कंटेन इंडियाज इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर चाइना ने बनाया है। और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा नेचुरल पोर्ट और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है चाइना ने यहाँ किया है। चाइना का बेसिकली एम इस एरिया में पोर्ट बनाने का क्यों था, बिकॉज पाकिस्तान के पास में जितना भी मिडिल ईस्ट एरिया रीजन है, यहाँ पर चाइना करीब 80% जो अपना ऑयल है इंपोर्ट इसी एरिया से करता है। तो अभी वो बेसिकली इंडियन ओशन से जाते हैं, और अब चाइना चाहता है कि इस पोर्ट के थ्रू जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वहां से ऑयल लेकर वो अपने कंट्री को इनडायरेक्ट एक और ऑल्टरनेट रूट भी प्रोवाइड करे। ये जो गेम है चाइना खेलता जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर भी वो अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं, यहाँ पर भी अपना नेवी बेस बना रहे हैं, और एरिया में अपनी प्रेजेंस को फर्दर पेनिट्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो ईस्ट में जैसे आपने देखा साउथ में हम्बनतोटा पोर्ट बनाया, वेस्ट में ग्वादर पोर्ट बनाया, वैसे ही ईस्ट में म्यांमार, जिसे हम पुराने टाइम पर वर्मा के नाम से जानते थे, वहां पर भी चाइना एक अपना क्योकपू पोर्ट बना रहा है। उसका नाम प्रोनाउंसिएशन क्योकप्यू है। ये डीप पोर्ट सी से बाकायदा वो चाइना जो है अपने रोड के थ्रू और हाईवेज के थ्रू और रेलवे के थ्रू अपने कंट्री को कनेक्ट कर रहा है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया के तीनों तरफ वो पोर्ट बनाकर इंडिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अलावा एक और जो अगर आपको दिखाना चाहूँ कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी का जो पार्ट था, ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल पार्ट था। यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना ने सिर्फ म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में ही ये कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने एक और स्ट्रेटेजिक मूव खेला कि अगर उनका एक्सपोर्ट चाइना का यहाँ से निकलकर जाता है और वो यूरोप के लिए जाता है, बेसिकली गल्फ ऑफ एडन, और आप देख सकते हैं रेड सी के थ्रू, जो सुएज कैनाल के थ्रू वो भूमध्य सागर में जाके यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो एक कंट्री कहा जाता है जिबूती के अंदर भी अपना एक मिलिट्री बेस बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो ये इलाका है जिबूती, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में कहा जाता है, यमन के पास में, इस एरिया में भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर उन्होंने एक अपना मिलिट्री बेस बना लिया है, और जितने भी उनके शिप्स आते हैं उनकी देखरेख के लिए और उनके सेफ्टी के लिए, बहाना है सेफ्टी का, बट बेसिकली दे वुड लाइक टू कंट्रोल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट थ्रू दिस बेस। तो यहाँ पर भी वो अपना पेनिट्रेट कर गए हैं। तो एक तरीके से इस तरीके की स्ट्रेटेजी से इंडिया को एक बड़ा खतरा हो गया है कि अगर चाइना का प्रेजेंस इस एरिया में होने लगा तो वो मिलिटरीली इंडिया को थ्रेट भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि जो चाइना है ऑलरेडी हमारे को गैल्वन वैली और डोकलाम में हमें प्रेशराइज कर रहा है टू
बेसिकली ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, और वो इस तरीके से अगर इंडिया को अगर मैरीटाइम में भी एंगेज करता है तो वो हमें एक तरीके से ओपन थ्रेट दे रहा है। चाइना का थ्रेट तो है, लेकिन इसके बाद इंडिया किस तरीके से अपने काउंटर मेजर्स ले रहा है, इंडिया के क्या स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं, और ये एक ग्रेट पॉलिटिकल गेम है जो दुनिया में अभी खेला जा रहा है। ये गेम क्यों खेला जा रहा है? बिकॉज इंडिया और चाइना जो है वो अगले 30 साल के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी होने जा रहे हैं, राइट? तो अगर आप उस इन्फ्लुएंस को देखेंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, आप IMF की रिपोर्ट्स, तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों अब अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए और बाकी जो रिसोर्सेज हैं, कच्चे रॉ मटेरियल्स हैं, उनका एक्सेस है ताकि आप फिनिश गुड को बना पाएं, उसको करने के लिए आपको बहुत सारे अपने नेटवर्क, हाईवेज और ट्रेड रूट्स बनाने पड़ेंगे। उस ट्रेड रूट्स के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया भी एक नया अपने काफी ज्यादा प्रोएक्टिव मूव खेला है। उस इंडिया के जो मूव्स हैं उसमें पहला कहा जाता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी, कि इंडिया अब तक ज्यादातर बेसिकली अपने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन साइड हैं, उसमें ज्यादा ट्रेडिंग करता था और फोकस करता था। बट इंडिया ऑफ लेट अब इस एरिया के अंदर भी जो आसियान रीजन है वहां भी काफी सारा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो आप म्यांमार हो या थाईलैंड हो या इंडोनेशिया हो या सिंगापुर और कंबोडिया, फिलीपींस, ऐसे सारे कंट्रियों से काफी स्ट्रेटेजिक टाइप्स कर रहा है, काफी उनको फ्री मार्केट का एक्सेस दे रहा है और काफी अच्छे ट्रेड रिलेशन बना रहा है। फर्स्ट स्टेप जो इंडिया ले रहा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी में उनको प्रेफरेंस देना। सेकेंड स्टेप जो अभी लिया है, जो क्योक्पू पोर्ट था म्यांमार में, उसी के पास में जो इंडिया है उसने अपना नया पोर्ट म्यांमार में बना रहा है ताकि अगर म्यांमार में कुछ ट्रेडिंग वगैरह रूट्स बढ़ते हैं तो हम उसको काउंटर कर पाएं। तो अगर 2 पोर्ट्स होंगे तो लोगों के पास चॉइस होगी और उस केस में सितवे पोर्ट जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो है इंडिया बना रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि क्योक्पू पोर्ट का जो अल्टरनेटिव है हम सितवे में दे रहे हैं इन म्यांमार। थर्ड जो हम एक स्टेप ले रहे हैं कि इस एरिया में मिलिट्रीली अपना टाइप बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल के अंदर इंडिया हैज मेड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स बिटवीन द आसियान कंट्रीज एज वेल एज 4 कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और आप देख सकते हैं इनके साथ इंडिया के 4 का मतलब वो क्वाड कंट्री बोला जाता है। और इंडिया एक तरीके से इस रीजन में काफी सारी मीटिंग्स भी होने लगी हैं उनकी क्वाड कंट्रीज के बीच में, काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होने लगी हैं और इंडिया एक तरीके से उनके बीच में जॉइंट कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया है। व्हाट एल्स जो इंडिया काउंटर मूव खेल रहा है, जैसा कि आपने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर ग्वादर में चाइना अपना पोर्ट बना रहा है और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसी तरीके से इस ग्वादर के पोर्ट होने से हो सकता था कि वर्ल्ड में जितना भी सेंट्रल एशिया से जो ट्रेडिंग हो रही है वो अगर पाकिस्तान के थ्रू जाती है तो चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाता। लेकिन इंडिया ने ठीक ग्वादर के पोर्ट के 50 किलोमीटर दूर ईरान में एक नया पोर्ट बना दिया है जिसका नाम है चाबहार। ये चाबहार को उसने रोड रूट के थ्रू और रेलवे रूट के थ्रू अफगानिस्तान में कनेक्ट कर दिया है और अफगानिस्तान में काबुल से आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी एक्सेस दे दिया है। तो अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक्सेस मिल गया है तो एक तरीके से यहाँ से अगर ट्रेडिंग बढ़ती है तो चाबहार पोर्ट को पॉपुलरिटी मिलेगा और ग्वादर पोर्ट के अंदर भी जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा या फिर उनको इतना फायदा नहीं होगा। तो इंडिया ने एक नेक्स्ट जो मूव खेला है वो चाबहार पोर्ट बनाने का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडिया को ये रोल क्यों प्ले करना पड़ रहा है कि जो गल्फ ऑफ ओमान है बेसिकली, और इस एरिया में जितना भी सारा दुनिया का 80% ऑयल है वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो इस एरिया में अगर हम अपना पोर्ट रखते हैं, अपना एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो ये हमें आने वाले टाइम पर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हम एक नया पोर्ट जो बनाने वाले हैं हम्बनतोता के पोर्ट के पास अपने साउथ में इंडिया में कन्याकुमारी के ठीक बाजू में एक नया पोर्ट बनने वाला है, उसका नाम है पोर्ट एनायम, जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। और हम चाहते हैं कि ये पोर्ट जस्ट लाइक सिंगापुर और दुबई का जो पोर्ट्स हैं उस लेवल पे बने। अगर लोग वहां पर आके अपने शिप डॉक करते हैं और सारा ट्रेडिंग करते हैं तो हम्बनतोता पोर्ट इन एनी केस कितना ज्यादा कॉमर्शियली बेनिफिशियल नहीं होगा बाकी कंट्रीज के लिए। तो हम जितना भी शिप्स वगैरह पास होते हैं उस एरिया के अंदर एक नया पोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है पोर्ट इनायम। तो बेसिकली हम्बनतोता के काउंटर में एक मेजर लेने के लिए की तरह से देखा जा रहा है। तो इंडिया बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पर हम्बनतोता के अगेंस्ट में पोर्ट इनायम बना रहा है, ग्वादर के बाजू में अपना चाबहार पोर्ट बना रहा है और म्यांमार में क्योक्पू पोर्ट के बाजू में अपना सितवे पोर्ट बना रहा है। साथ में आप देख सकते हैं जितना भी ये साउथ एशिया आपके बीच अगर आप जाते हैं तो पूरा इंडियन ओशन रीजन है
ये इंडिया चाहता है कि यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रखे, और इस इन्फ्लुएंस के लिए वो जो बाकी साउथ में कंट्रीज हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मॉरिशस, मालदीव से लेकर जितना मेडागास्कर और इस एरिया में जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं, इंडिया इनके साथ भी बहुत सारा कोलैबोरेशन कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IOR है हमारा, वहां पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले होने लगा है। साथ ही में अभी रिसेंटली इंडिया ने एक मेडागास्कर के पास में सेशल्स एक कंट्री है, वहां उनका एक आइलैंड जो है अजम्पशन आइलैंड, उसको लिया है नेवी बेस के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हालांकि यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, तो थोड़े दिनों के लिए ये प्रोजेक्ट होल्ड पर डाल दिया गया है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जा रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट अ बेस इन दिस एरिया। और ये नेवी बेस बेसिकली ठीक इसके पास में एक डियो गार्सिया, जो अमेरिका का भी मिलिट्री बेस है, पूरे एरिया में सबसे बड़ा बेस, उसके साथ कोलैबोरेट करने का भी इंडिया का प्लान है। तो इंडिया यहाँ जॉइंटली US के साथ वर्क करके इस एरिया में एक सिक्योरिटी कंट्रोल करेगा। साथ साथ इंडिया किस तरीके से बाकी कंट्रियों से भी फ्रेंडशिप कर रहा है कि मालदीव्स के अंदर वो उनको पुल बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, बाकी सारे मिलिट्री में भी हेल्प करने के लिए काफी चीजें दे रहा है। और इंडिया जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी काफी सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहा है टू इंश्योर दैट कि इंडिया का इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज पर रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था या स्ट्रेट ऑफ आपका मलक्का था, इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पर इंडिया बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। और ये स्टेप्स जैसे आप देख सकते हैं कि हमने ईरान में लिया था चाबहार पोर्ट बनाने का, तो UAE और ओमान के साथ हम लोगों के और अमेरिका के थ्रू एक मिलिट्री रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनके साथ भी हम अपने मिलिट्री एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ चाइना हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्स के थ्रू अपने बेस को बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे काउंटर मूव करने के लिए इंडिया बाकी कंट्रियों के साथ कोलैबोरेट करके उनको सॉफ्ट लोन्स दे रहा है, उनके मिलिट्री पैक्ट्स उनके साथ कर रहा है, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और जो म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये देखा जा रहा है कि अगले जो 30 साल के अंदर इंडिया को सिर्फ अपना लैंड जो बाउंड्री है, जो जमीनी बाउंड्री है, उस पर ही सिर्फ अपनी देखरेख नहीं करनी है। इंडिया को ये जो अपना मैरिटल रूट है, इस पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और तभी इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व हो पाएंगे। इसी के साथ आज फिनिश करते हैं ये श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और चाइना का क्या डिजाइन था। इसी तरीके से हम मेड इजी प्राइम पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेके आएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको CET और IBPS और SSC और बाकी सारे PSC एग्जाम्स और IAS एग्जाम्स के जनरल जो नॉलेज और करंट अफेयर्स की बातें होती हैं वहां पर आपको हेल्प करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।